उसमें 10 विषय होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग कथाएं होती हैं और वह पुराण आधारित होता है। इसी प्रकार से भागवत में भी 10 विषय हैं जिनका संक्षेप में हम अर्थ समझते हुए आगे कथा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाली जो भी कथाएं हैं वे इन्हीं विषयों पर आधारित हैं। तो सर्ग विसर्ग तीसरा विषय है स्थान, चौथा पोषण, पांचवा ऊती, मनवंतर, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो अंततः भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने से ही हर एक व्यक्ति का कल्याण होता है। अंततः भगवान कृष्ण का आश्रय यही इस जीवन का, धर्म का, भागवत का सार है। और इस आश्रय तत्व का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में हुआ है। तो यहाँ 10 विषयों का वर्णन करने के पश्चात भागवत का द्वितीय स्कंद समाप्त होता है। प्रथम स्कंद में कुंती महारानी का और भीष्म पितामह के चरित्र का विशेष रूप से वर्णन है, जिसको हमने कल श्रवण किया था। द्वितीय स्कंद में श्रवण की विधि बताई गई है, किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। इसमें 10 अध्याय हैं और जिनमें 10 विषयों का वर्णन है। सृष्टि के क्रम का वर्णन है, किस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि उनकी सृष्टि किस प्रकार से हुई। तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं तो तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिनमें 2 प्रकार के स्वभाव का वर्णन हुआ है। पहला तो आसुरी स्वभाव और दूसरा दैवी स्वभाव। आसुरी स्वभाव अर्थात असुरों का जो स्वभाव होता है, और दैवी अर्थात जो दिव्य देवताओं का स्वभाव है, उसको दैवी स्वभाव कहते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरेण च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। 2 प्रकार के लोग हर स्थान पर, हर जगह पाए जाते हैं। भले ही मनुष्य रूप में हो, लेकिन कुछ लोग देवताओं के समान गुण वाले होते हैं और कुछ असुरों के समान। तो दैवी सृष्टि में जो 2 प्रकार की सृष्टि है, दैवी सृष्टि में विदुर महाराज के चरित्र का वर्णन हुआ है और आसुरी सृष्टि में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पहले दैवी सृष्टि का वर्णन करते हैं तो बताते हैं किस प्रकार से जो विदुर जी हैं वे पहले तो धृतराष्ट्र को समझाते हैं, अंततः धृतराष्ट्र मान जाते हैं। तब राजमहल से लेकर धृतराष्ट्र और गांधारी को वन की ओर जाते हैं। वन में प्रवेश करने के बाद कुछ ही दिनों बाद धृतराष्ट्र इतने गंभीर गहन साधन में लग जाते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, गांधारी की भी मुक्ति हो जाती है। कुंती महारानी वे जैसे ही सुनती हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए, अपने धाम चले गए हैं लीला का संवरण करने के पश्चात, इतना सुनते ही कि भगवान अपने धाम, पूरा वाक्य भी नहीं सुनते कि चले गए हैं, और कुंती महारानी अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो मद्गत प्राणा के उदाहरण हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के प्राण मुझ में होते हैं। जैसे जनक महाराज ने सुना कि श्री रामचंद्र ये अयोध्या से बाहर चले गए हैं और श्री रामचंद्र वन की ओर जा रहे हैं। ये सुनकर इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। इसी प्रकार से द्रौपदी, इसी प्रकार से कुंती महारानी ने जब सुना कि कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, इतना सुनते ही वे अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। जिस स्थान पर भगवान नहीं है वहां रुक नहीं सकते। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। फिर विदुर जी जंगल से वापस आते हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती जी की तो मुक्ति हो जाती है। विदुर जी वापस आते हैं और रास्ते में चलते चलते उन्हें उद्धव जी मिल जाते हैं। वन में उद्धव जी से भेंट होती है। ये उद्धव जी तो भगवान के बाले सखा हैं। उद्धव जी से पूछा कि आप तो भगवान के सखा हैं, चचेरे भाई हैं, कुछ बताइए भगवान के विषय में, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब ठीक तो है। उद्धव जी रोने लगे और कहा,
विदुर महाराज, वे भगवान श्री कृष्ण, वे द्वारिकानाथ, वे गोपी वल्लभ, वे श्याम सुंदर अपने लीला को समेटकर अपने धाम चले गए हैं और अंतिम समय में जाते जाते कह गए थे कि मेरा भक्त विदुर आएगा तो उसको मैत्रेय ऋषि के पास भेजना मेरी कथा सुनने के लिए। तो भगवान अपने धाम जाते समय विमान पर बैठने के पहले ये बोल कर गए हैं कि आपको मैत्रेय जी के पास भेजना है। और तब उद्धव जी बहुत सुंदर सुंदर भगवान के विषय में सत्संग करते हैं और तब कहा मैं क्या बताऊंगा आपको, आप तो आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, भगवान के भक्त हैं और इतना कष्ट हो रहा है कि आप मुझसे बोलते नहीं बन रहा, इसलिए आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, वे आपको कथा सुनाएंगे। कहा ठीक है। विदुर जी ने प्रणाम किया उद्धव जी को और आगे बढ़े तो मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचे जहां मैत्रेय विदुर संवाद हुआ है। मैत्रेय ऋषि ने यह कथा विदुर जी को सुनाई और विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक बैठकर इस भागवत कथा का श्रवण किया है। तो विदुर जी के सुंदर चरित्र का वर्णन है। आगे कथा आती है आसुरी सृष्टि की, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की सृष्टि की। तो वर्णन है एक बार भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने धाम वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी और वैकुंठ के 7 द्वार हैं। तो जो पहला द्वार है उस पर जय और विजय ये द्वारपाल बन के खड़े हुए थे। भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, द्वारपाल बनकर खड़े थे। सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जब कथा सुनी तो सुना कि भगवान का धाम बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है। तो धाम के विषय में सुनकर उनके हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि एक बार उस धाम के दर्शन तो किए जाए। अब वे तो सनकादि ऋषि बड़े महान हैं, वे भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो अपने शक्ति के बल पर वे आते हैं और वैकुंठ के पहले द्वार से प्रवेश कर गए, दूसरा द्वार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा द्वार भी प्रवेश कर लिया। लेकिन जो ही 7वें द्वार पर आए, जय विजय खड़े थे, तो कहा हमें भगवान नारायण से भेंट करना है, कृपा करके हमें जाने दो। अब ये जो सनकादि ऋषि हैं ये हमेशा 5 वर्ष के छोटे बालक के रूप में ही होते हैं। इनकी अवस्था कभी बढ़ती नहीं है, ये 5 वर्ष के ही बालक रहते हैं हमेशा। वैसे तो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं ये 4 भाई, 4 सनकादि ऋषि, लेकिन इनकी अवस्था 5 वर्ष की ही रहती है। तो ये आते हैं द्वार पर और कहा देखो जय विजय, हमें भगवान के दर्शन करना है, भीतर जाने दो। जय विजय ने कहा देखिए महात्मन, देखिए ब्राह्मण, यहाँ भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है किसी को भी भीतर नहीं आने देना, तो हम कैसे आपको जाने देंगे। अब सनकादि ऋषि इतने सौम्य हैं, इतने कोमल हैं कि उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। लेकिन इस बार भगवान की कोई विशेष योजना थी, कोई विशेष लीला थी और भगवान जानबूझकर सनकादि ऋषियों के हृदय में क्रोध दे देते हैं। सनकादि ऋषियों को क्रोध आता है, अरे हम कहते हैं ना हमें जाने दो, हम ब्राह्मण हैं, तुम भगवान से भेंट नहीं करने दोगे। जय विजय ने कहा देखिए ब्राह्मण देवता, हमें क्षमा कीजिए धृष्टता के लिए, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। अब तो सनकादि ऋषियों को और क्रोध आ गया और उन्होंने कहा नहीं जाने दोगे, कहा नहीं जाने देंगे। ठीक है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी बुद्धि बड़ी संकीर्ण है, जाओ जाकर पृथ्वी पर असुर बन जाओ। जैसे ही ये श्राप दिया, भगवान तो अंतर्यामी है, भीतर बैठे बैठे भगवान देख रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। भगवान तुरंत निकल कर आते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं और भगवान आए। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, सनकादि ऋषियों का तो सारा क्रोध समाप्त हो गया और भगवान तो इतने विशाल, इतने विराट, और ये सनकादि ऋषि छोटे छोटे बालक भगवान के घुटनों तक भी नहीं आ रहे थे। और जैसे ही मुख ऊपर करके देखा तो भगवान का रूप बड़ा ही सुंदर है, मुग्ध हो गए भगवान
भगवान को देखकर मोहित हो गए और मुस्कान उनके मुख पर आ गई और भगवान के चरणों में चंदन से लिपटा हुआ जो तुलसी दल है उसकी सुगंध से मानो अचेत के समान हो गए और वे तो भगवान के ही मुख को निहारते रह गए। भगवान बड़ी मीठी वाणी में कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपका हमारे घर में वैकुंठ में स्वागत है। अब भगवान यहाँ पर बोले जा रहे हैं, लेकिन सनकादि ऋषियों को कुछ समझ नहीं आ रहा। वे तो भगवान के रूप को देखकर ही आकृष्ट हो रहे हैं। कितना सुंदर रूप है, ऐसा रूप तो आज तक नहीं देखा। और तब भगवान ने कहा, देखो सेवक की गलती स्वामी की ही होती है। मेरे सेवकों ने आपके चरणों में जो अपराध किया है, कृपया उसको क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान कौन सा श्राप, कौन सा क्रोध, हमने कोई श्राप नहीं दिया और धोखे से दे दिया तो हम वापस लेते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण एक बार श्राप दे दे तो वापस नहीं होता, तो आपने दे दिया। और सनकादि ऋषियों को बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे ये हमने क्या कर दिया। और तब कहा भगवान, नहीं नहीं, इन्हें मत असुर बनाइए, इनकी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह तो मेरी ही इच्छा थी कि ये पृथ्वी पर जाकर असुर बने। क्यों इच्छा थी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और परम पुरुष होने के कारण उनके हृदय में वीर्य रस भी है। अलग अलग रस होते हैं, जैसे श्रृंगार रस होता है, बाल्य रस होता है, अलग अलग रस हैं। तो भगवान में वीर्य रस भी है, अर्थात भगवान योद्धा के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान किसी के साथ लड़ना चाहते हैं, कुश्ती करना चाहते हैं, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत है कि भगवान के साथ लड़ाई करें। अब भगवान का मन होता है थोड़ा खेले, लेकिन कौन उनके साथ खेलेगा, सब तो उनके दास बनकर खड़े रहते हैं। तो भगवान की ये इच्छा जानकर एक बार जय और विजय ने भगवान से कहा था कि भगवान आपकी इच्छा है ना कि कोई आपके साथ युद्ध करे, कोई बात नहीं, हम युद्ध करेंगे। लेकिन वैकुंठ में तो लड़ाई झगड़ा होता नहीं, वहाँ कैसे युद्ध होगा। तो भगवान ने अपनी इस योजना को पृथ्वी पर करने का संकल्प किया। तो ये दो भाई जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के महान असुर बनकर इस पृथ्वी पर आते हैं और श्राप यह मिला था कि 3 जन्मों तक असुर बनेंगे और उसके पश्चात पुनः भगवान की सेवा में आ जाएंगे। तो पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में होता है। वर्णन है कि हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी पर त्राही मचा रखा था, सभी को परेशान कर रखा था, ब्राह्मणों को बहुत तंग किया करता था, हरि भक्तों को बहुत कष्ट देता था। जहाँ कहीं भी हवन यज्ञ इत्यादि होते थे सब ध्वंस कर देता था, उसमें अभक्ष्य वस्तुएं डाल देता था और सभी देवताओं के पास अपनी गदा लेकर जाता था, कहता था मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। लेकिन कोई देवता युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होते थे, क्योंकि जानते थे कि इसमें बड़ी शक्ति है, कैसे इसके साथ युद्ध करेंगे। तो कोई भी देवता युद्ध नहीं करते थे। एक बार वरुण लोग पहुंच गया गदा लेकर, तो वरुण देव ने कहा, देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे युद्ध नहीं बनेगा। तुम्हें यदि अपने टक्कर के व्यक्ति के साथ युद्ध करना है तो जाओ भगवान विष्णु के साथ युद्ध करो। छाप कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं, जहाँ उनका नाम का उच्चारण होता है वे तो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो कहा, नहीं नहीं, मैं अपने शत्रु का नाम जप नहीं करूँगा। जो असुर होते हैं उनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, चाहे जितनी महिमा सुन ले, चाहे उनसे भक्त कहे, कहो हरे कृष्ण कहो, हरे राम कहो, लेकिन उनके मुख से निकलता ही नहीं है। वे बैठे रहेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ तो सभी भगवान के भक्त हैं, जोर से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो महामंत्र कुछ लोगों को याद है और कुछ को अभी भी नहीं है। लेकिन आज आपका ये होमवर्क रहेगा कि घर जाकर हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत अच्छे से याद करना है। और आज तो एकादशी की तिथि है, आज तो एकादशी का दिन है, आज तो
कितना शुभ अवसर है कि आप लोग हरिनाम का जब आज से प्रारंभ करें, संकल्प लेकर प्रारंभ करें कि नित्य हम कुछ हरिनाम 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला जितनी भी क्षमता हो इतना जब नित्य करेंगे, बिना हरिनाम के कुछ खाएंगे नहीं। ऐसा यदि संकल्प करेंगे तो हरिनाम अवश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष जाता है अलग अलग स्थानों पर और सभी देवताओं से कहता है युद्ध करो। और इतने में जब पृथ्वी पर बहुत हाहाकार मचाने लगा, सब लोग दुखी हो गए, त्रस्त हो गए। भक्तों ने प्रार्थना की कि भगवान अब आप प्रकट हो जाइए, नहीं तो ये हिरण्याक्ष जीने नहीं देगा। तब भगवान एक ऐसा विकराल रूप धारण करते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान इस बार कभी तो मीन रूप में आते हैं, कभी कच्छप रूप में आते हैं, कभी रामचंद्र के रूप में, कभी कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं। लेकिन इस बार भगवान ने पृथ्वी देवी के उद्धार के लिए, क्योंकि यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई पृथ्वी को लेकर रसातल में, नीचे के जो लोग हैं रसातल में चले गए, जहाँ गंदा पानी, गंदा स्थान होता है, और वहां जाकर पृथ्वी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग करना चाह रहे थे। अब भगवान से रहा नहीं गया। जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान अवतार अवश्य लेते हैं। और क्योंकि रसातल में पृथ्वी चली गई थी तो गंदे स्थान से जब किसी वस्तु को उठाना होता है तो जो शुगर इत्यादि होते हैं, लोक में भी देखा जाता है, वे सफाई करते हैं, गंदी चीजों को भक्षण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान भी जंगली शूकर का, सामान्य सुअर नहीं, जंगली शूकर जो कि मांसाहारी नहीं होता, शाकाहारी होता है, और ऐसा होता है कि शेर के साथ युद्ध करे तो शेर को भी चीर फाड़ देता है, बहुत बलवान होता है। तो जंगली शूकर का रूप भगवान ने धारण किया और वराह देव के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह देव भगवान की जय। वराह देव यह कर्म प्रधान अवतार है। अपनी गदा हाथ में लेकर और अपने बालों को झटकारते हुए भगवान युद्ध करने के लिए आते हैं। ललकारते, हिरण्याक्ष कहाँ हो, बाहर निकल कर आओ। हिरण्याक्ष ने जो ललकार सुनी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको युद्ध करने का बड़ा शौक था, तो निकल कर आया। और पहले तो भगवान ने युद्ध नहीं किया, पृथ्वी को उठाया अपने दांतों पर, क्योंकि शुगर का रूप है, 2 बड़े बड़े दांत हैं, दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखा और लेकर गए आकाश में, पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया और तब वापस आया। यहाँ हिरण्याक्ष ललकारता रहा, चिल्लाता है, अरे कायर युद्ध करो। लेकिन भगवान यह शिक्षा देते हैं कि चाहे लोग कितना भी चिल्लाते रहे, कितना भी पीछे खींचे, लेकिन जो हमारा काम है उस काम को पहले कर देना चाहिए, फिर युद्ध इत्यादि करते रहना चाहिए। तो भगवान युद्ध में नहीं पड़े, वो चिल्लाता रहा, लेकिन भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर स्थान पर रख दिया और फिर अपनी गदा लेकर आए, कहा हाँ अब मेरे साथ युद्ध करो। हिरण्याक्ष और भगवान वराह देव का भयंकर युद्ध चला। आकाश में सभी देवता जो अभी तक हिरण्याक्ष के भय से छुपकर रहते थे, अब आकाश में निकल कर आए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा रूप है, ये कौन से भगवान है, ये है कौन व्यक्ति। देवता पहचान नहीं पाए पहले तो कि ये शुकर रूप में कौन है। फिर इंद्र ब्रह्मा जी ने बताया, देखो भाई ये भगवान ही है, अवतार लेकर आए हैं। सब देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन बड़ा लंबा युद्ध चला। एक बार तो ऐसा हुआ, अब भगवान तो खेल करने के लिए ही आए थे, ये सारी लीला ही खेल करने के लिए रची थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने गदा मारी और हिरण्याक्ष धड़ाम से गिर गया, लेकिन फिर हिरण्याक्ष उठा और हिरण्याक्ष ने भगवान पर प्रहार किया। भगवान की गदा छूट गई और जो भगवान की गदा छूटी, देवताओं के मन में हड़बड़ाहट होने लगी। देवता सोचने लगे, अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भगवान हार जाए और हिरण्याकशिपु यदि जीत गया तो हम तो इसके नौकर बनकर रह जाएंगे, और ऊपर से अमृत पी लिया है तो और मुसीबत हो गई, मर भी नहीं सकते, जीवन भर इसकी सेवा करना पड़ेगा।
देवता बहुत दुखी हो गए, लेकिन देखा नहीं भगवान फिर उठकर खड़े हुए, फिर युद्ध किया और फिर हिरण्याक्ष को गिरा फेंका और फिर दोनों की गदा टकराती है, हिरण्याक्ष की गदा गिर गई। जैसे ही हिरण्याक्ष की गदा गिरी, भगवान ने कहा देखो तुम अपनी गदा उठा लो। हिरण्याक्ष गदा उठाने ही जा रहा था, लेकिन अब भगवान ने कह दिया कि जाओ अपनी गदा उठा लो, फिर युद्ध करेंगे। हिरण्याक्ष ने कहा देखो मैं तो गदा उठाने जा ही रहा था, लेकिन अब तुमने कह दिया तो नहीं उठाऊंगा। असुर का मतलब क्या होता है? असुर का अर्थ होता है कि जो भगवान ने कहा है उसके उल्टे ही चलते हैं। भगवान ने जो नियम शास्त्रों में बनाए हैं उसका उल्टा ही पालन करते हैं। भगवान ने कहा मांसाहार मत करो तो मांसाहार करते हैं, वे असुर होते हैं। भगवान ने कहा मदिरा मत पियो तो मदिरा पीते हैं, वे असुर होते हैं। तो जो काम शास्त्रों में वर्जित है वो यदि कोई व्यक्ति करे तो वह असुर है, जो भगवान के साथ सुर नहीं मिलाता। तो उसने गदा नहीं उठाई, भगवान ने भी अपनी गदा छोड़ दी और फिर हाथ लड़ाते हुए युद्ध करने लगे। युद्ध करते 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 देवताओं ने कहा भगवान अब तो संध्या का समय हो गया है, रात्रि होने वाली है और रात्रि के समय असुरों का बल बढ़ जाता है। भगवान हमें बड़ी चिंता हो रही है, आप इसका वध कर दीजिए। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान हंसने लगे और कहा ठीक है तुम लोग कहते हो तो हम इसका वध करेंगे। और भगवान ने एक झापड़ मारा और वही हिरण्यकश्यप धराशायी हो गया और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। बोलिए वराहदेव भगवान की जय। वराहदेव ने हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया और अब देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु अब अपने मन में केवल एक ही आशा रखे है, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने शत्रु विष्णु को मारूंगा। अलग अलग योजना बनाता है, तपस्या करता है शक्ति प्राप्त करने के लिए। दूसरी ओर वर्णन आता है यहाँ तो भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और हिरण्यकशिपु अपने महल में जाने के बाद बहुत पश्चाताप शोक मनाता है। आगे वर्णन आता है, सृष्टि के क्रम में आगे वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो कई देवताओं को, ऋषि मुनि संत महात्माओं को प्रकट किया अपने मन से, लेकिन मानवीय सृष्टि करने के लिए अपने एक हाथ से मनु महाराज को और एक हाथ से शत्रुपा को, मनु और शत्रुपा एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया और कहा जाओ जाकर पृथ्वी पर जाकर सृष्टि करो, मानवीय सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा ठीक है आते हैं और इस पृथ्वी पर पहली संतान, पहला जो घर था वो मनु और शत्रुपा का था और इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। इस प्रकार से वर्णन है। अब जो देवहूति है पहले से ही सृष्टि में, इस पृथ्वी पर सृष्टि में जो लड़कियों की संख्या है वो अधिक थी। पहले 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा ने, जिन मनु महाराज ने मनु संहिता लिखी है, मनु स्मृति लिखी है, वे अपनी पुत्रियों से बड़ा प्रेम करते हैं, शत्रुपा भी बड़ा प्रेम करती है। किसी प्रकार के भेदभाव का कोई वर्णन भागवत में नहीं है और विचार किया कि पुत्री बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना है। तो सबसे बड़ी पुत्री देवहूति थी, उनके विवाह के लिए मनु शत्रुपा संपूर्ण पृथ्वी पर वर को खोजते हैं, कोई अच्छा वर मिले तो इसका विवाह किया जाए। लेकिन भागवत में कहीं पर भी दहेज का वर्णन नहीं है और ये भी वर्णन नहीं है, दहेज तो दिया जाता था लेकिन ऐसा वर्णन नहीं है कि फिक्स कर दिया इतने लाख देना है, इतना दहेज देना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं था। दहेज का अर्थ है कि माता पिता अपनी कन्या को अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जो देना चाहे वो दे दे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इतना ही
देना पड़ेगा तब अच्छे घर में विवाह होगा, और दहेज नहीं देंगे तो कहीं ब्याह नहीं कर सकते, ऐसा वर्णन कहीं भागवत में नहीं मिलता। फिर वर्णन आता है कि देवहूति का जब विवाह किया गया तो किसी आडंबर का कोई वर्णन नहीं है। आजकल शादी विवाह में इतना धन खर्च होता है, लेकिन पहले के समय में, अब मनु महाराज तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, कितना धन था उनके पास, लेकिन कोई दिखावा नहीं किया, कोई शादी के कार्ड बांटने का वर्णन नहीं है, कोई हॉल बुक करने का वर्णन नहीं है, कोई दिखा दिखा कर गाड़ी घोड़ा दिया हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अपनी पुत्री को जो देना था रथ पर सारा सामान रखा और कर्दम मुनि की कुटिया में पहुंचे। कर्दम मुनि एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन योग्य वर जानकर, ये जानकर कि ये भगवान के भक्त हैं, ऐसा जानकर मनु महाराज और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आते हैं, कर्दम मुनि के साथ उनका विवाह करते हैं। महाभारत में कथा आती है, बड़ी ही सुंदर कथा है, जिसमें कलयुग के दोषों का वर्णन है। पहले के समय में जो आज आडंबर चलते हैं, जो नाटक चलते हैं, वो पहले नहीं होते थे। तो वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ध्यान में बैठे थे, और युधिष्ठिर महाराज जिस समय ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने अपने चारों भाइयों से कह दिया था कि देखो, मैं ध्यान में बैठा हूँ, किसी भी व्यक्ति को मेरे कक्ष में आने मत देना। जब इस प्रकार से कहा तो चारों भाई अलग अलग द्वार पर खड़े हो गए कि महाराज आप चिंता मत करें, किसी को नहीं आने देंगे, आप आराम से बैठकर ध्यान कीजिए। अब युधिष्ठिर महाराज ध्यान में बैठ गए। अलग अलग प्रजा के लोग मिलने के लिए आए, लेकिन नकुल सहदेव जो द्वार पर खड़े थे सबको भिजा दिया कि देखो बाद में आना, अभी युधिष्ठिर महाराज ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया जो बहुत घबराते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए आया और कहा, मुझे तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। नकुल पहले द्वार पर खड़े थे, कहा, अरे बात क्या है, मुझे पता हो सकता है मैं कुछ समाधान कर दूं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी समस्या का समाधान आप कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, समस्या तो बताओ, समस्या क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, देखो मेरी समस्या ये है कि एक पहेली मैं पूछता हूँ, इसका उत्तर दे दिया तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप पूछो क्या पहेली है? तो नकुल से उस व्यक्ति ने कहा कि एक बड़ी टंकी है, जिस टंकी से 9 बाल्टियां पूरी पूरी भर जाती हैं, टंकी का पानी भी खाली हो जाता है और वे 9 बाल्टियां पूरी पूरी भरी होती हैं। लेकिन जब उन 9 बाल्टियों का जल बिना गिराए उस टंकी में वापस भरा जाता है तो वो टंकी आधी भी नहीं भरती। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? एक टंकी से 9 टंकियां पूरी पूरी भर जाए, लेकिन उन 9 बाल्टियों का पानी जब उस एक टंकी में वापस भरा जाए तो वह आधी भी ना भराए। ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। नकुल ने कहा, देखो भैया, हमें नहीं पता इसका उत्तर क्या है, जाओ जाकर महाराज से पूछो। अगले द्वार पर गए तो सहदेव खड़े थे। सहदेव से पूछा, महाराज से मिलने दो। कहा, नहीं, हमें बताओ क्या परेशानी है। तो कहा, सुनो, हमने देखा कि खेत है और खेत की जो बागड़ होती है, जो बाउंड्री होती है, तो खेत की बागड़ खेत को खा गई, खेत की बाउंड्री खेत को खा गई। क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? खेत की बाउंड्री खेत को खा जाए? अरे भाई, ये कैसे होगा? सहदेव ने कहा, ये संभव नहीं है, जाओ जाकर महाराज से पूछो। हाँ ठीक है। अगले द्वार पर गए तो अर्जुन खड़े थे। अर्जुन को देखा तो कहा, मेरी पहेली है। कहा, बताओ क्या बात है? तो कहा कि मैंने देखा एक गाय है, गौ माता है, और गाय ने अपने बछड़ी को जन्म दिया। जन्म देने के बाद गाय चाटती है। आप लोगों को तो पता होगा कि गाय चाटती है जन्म देने के बाद।
तो गाय ने बछड़ी को चाटा और इतना चाटा कि रक्त तो सारा चाट लिया, उसके बाद खाल निकल गई और वह बछड़ी तड़प तड़प कर मर गई। क्या ये संभव है? अर्जुन ने कहा, अरे कैसी बात करते हो, गौ को तो वत्सला कहा जाता है, वो तो अपने बच्चे से बछड़ी से इतना प्रेम करती है, उसको मार कैसे सकती है? तो कहा नहीं, इतना प्रेम किया, इतना चाटा कि वह मर गई। अरे ये संभव नहीं है। ठीक है, जाओ महाराज से जाकर पूछो। वह व्यक्ति आगे बढ़ा तो आगे वाले द्वार पर भीमसेन खड़े थे। भीम को देखकर कहा, अब भीम अच्छे हृष्ट पुष्ट थे, तो उनको देखकर कहा, देखो भैया, हमने देखा कि एक सुई है, और सुई के छेद में से हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। क्या ये संभव है? तो भीम ने कहा, अरे सुई के छेद में से धागा तो निकलता नहीं, और तुम कहते हो हाथी निकल गया, और जब हाथी निकल ही गया तो पूंछ क्यों अटक गई? यह तो हमें समझ नहीं आता, महाराज से जाकर पूछो। अब जैसे ही महाराज का द्वार धड़ाम से खुलता है, युधिष्ठिर महाराज तो ध्यान में बैठे थे, जाकर कहा, महाराज मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युधिष्ठिर महाराज की अभी तक आंख बंद थी और यह कहता है कि महाराज, मैंने देखा कि पगडंडी का रास्ता है, पतला सकरा रास्ता है, और वो रास्ता चलते जाओ तो एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के ऊपर एक चट्टान रखी है, और उस चट्टान को जो लोग अंदर गुफा में हैं वे अंदर रह गए, जो बाहर हैं वे बाहर रह गए, और अचानक से यह चट्टान लुढ़कती आई और उस गुफा के ऊपर आ गई द्वार के जैसे, और यह हिलती ही नहीं है। अब कैसे इसको हटाया जाए? तो मैंने देखा कि एक साधु आए और साधु ने अपने गमछे से धागा निकाला और जैसे ही चट्टान पर डाला, वह चट्टान कोसों दूर चली गई। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत आंखें खोली और चिल्लाया, पकड़ो इस व्यक्ति को, जाने मत देना। और इतने में तो वह व्यक्ति भाग कर चला गया। सारे भाई इकट्ठे हुए, कहा, महाराज क्या बात है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पहले तुम लोग बताओ कि तुमसे उसने क्या कहा? नकुल ने कहा, महाराज मुझसे उसने कहा था कि एक टंकी से 9 बाल्टियां भर जाती हैं, लेकिन उन 9 बाल्टियों का जल उस एक टंकी में वापस भरा जाए तो वह आधी भी नहीं भरती, लेकिन मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, वह व्यक्ति और कोई नहीं, वह कलयुग था, और वह कलयुग के लक्षण बताने आया था। यदि हम उसको पकड़ लेते तो द्वापर ही चलता रहता, कलयुग आ ही नहीं पाता। लेकिन ठीक है, भगवान की जैसी माया है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में माता पिता अपने कितने ही बच्चे हों, उन सबका पालन पोषण करते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जैसी भी स्थिति हो, और कितने ही बच्चे हो उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्वयं भोजन नहीं करते लेकिन उन्हें खिलाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को घर में रखने से भी कतराते हैं, और गांव में तो फिर भी बहुत अच्छी संस्कृति है, शहरों में तो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसी दशा इस कलयुग की है। जिन माता पिता ने इतना संघर्ष करके पाला है, उन माता पिता को ही घर से निकाल देते हैं। तो वह कलयुग की स्थिति का वर्णन कर रहा था। अच्छा, सहदेव तुझसे क्या पूछा? सहदेव ने कहा, महाराज मुझसे उस कलयुग ने कहा कि खेत की बागड़ खेत को खा गई, ये कैसे संभव हो सकता है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, वो बता रहा था कि कलयुग में जिन लोगों को हम अपना रक्षक समझते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, पुलिस है, ये है, वो है, ये रक्षा करेंगे, वे ही भक्षक बन जाते हैं, वे ही रिश्वत खाकर और धोखा दे देते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग में रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, वे ही धोखा दे देते हैं। फिर कहा, अर्जुन तुमसे क्या पूछा? अर्जुन ने कहा, महाराज मुझसे कहा कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और जन्म देकर इतना चाटा कि वह मर गई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में
कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को इतनी सुख सुविधाएं दे देते हैं, इतना अधिक लाड़ प्यार कर देते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल लाओ, तो माता पिता उन्हें मोबाइल खरीद कर देते हैं। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 15-16 साल के होते हैं, कहते हैं हमें गाड़ी चाहिए, माता पिता मोटरसाइकिल दिला देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? अत्यधिक सुख सुविधा देने के कारण, बिना संस्कार के सुख सुविधा देने के कारण बच्चे अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो यही इसका अर्थ है कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, इतना चाटा कि वो मर गए। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों को मोबाइल ही न दे या गाड़ी न दे, आवश्यकता पड़ने पर दे सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो इस वस्तु का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, क्या वह सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं। और खास करके इस मोबाइल ने तो कलयुग वैसे 4.5 लाख वर्ष का है। कितना बड़ा है कलयुग? 4,32,000 वर्ष का यह कलयुग है, इतने लंबे समय का है। और अभी तो 5-5.5 हजार वर्ष ही हुए हैं, बाकी तो पूरा कलयुग अभी बचा हुआ है। इस कलयुग में जब से प्रारंभ हुआ तब से ठीक ठाक संस्कृति चली आ रही थी, लेकिन जब से अंग्रेज आए और अंग्रेजों के जाने के बाद टीवी आई, तो टीवी ने घरों घरों में जो भगवान के नाम का संकीर्तन होता था, लोग शाम को बैठकर काम धंधे से फुर्सत होकर रामायण पढ़ते थे। इस टीवी के डिब्बे के आने के बाद रामायण तो लोगों की छूट गई, धार्मिक ग्रंथ तो छूट गए, लोग उस डिब्बे के सामने बैठ जाते थे और बस टीवी देखने लगते थे। तो जिस संस्कृति को कई साल राज करने के बाद मुगल नहीं बिगाड़ पाए, मुगल आए थे पहले, उन्होंने जिस संस्कृति को नष्ट नहीं किया, अंग्रेजों ने 200 से अधिक वर्षों तक राज करने के बाद जिस भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, 60-70 साल में टीवी ने पूरी संस्कृति का डामाडोल कर दिया। और जो टीवी नहीं बिगाड़ पाई, अभी 10-15 वर्षों में जब से मोबाइल आ गए हैं, टीवी तो लोगों ने छोड़ भी दिया है, लेकिन ये मोबाइल हाथ में आ गया है तो लोग तो पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता, बस मोबाइल हाथ में रख लेते हैं और उसमें उल्टा सीधा सब कुछ देख लेते हैं, बिना काम की चीजें, व्यर्थ की चीजें देखते हैं और अपने मस्तिष्क में अपने भीतर कचरा डालते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह भारतीय संस्कृति नष्ट होती जा रही है। लेकिन वास्तव में ये जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, यदि इनका सही उपयोग किया जाए, यदि हम इन मोबाइल का, फोन का, टेक्नोलॉजी का उपयोग भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में, कीर्तन सुनने में, कुछ अच्छी वस्तु सीखने में, पढ़ाई लिखाई में करें तो ठीक है। लेकिन यदि हमने इनका व्यर्थ में उपयोग किया तो ये हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे, लेकिन स्वयं को ही नष्ट कर रहे हैं। फिर हमारी क्या दुर्गति होगी। नर्क में जाने के बाद तो मोबाइल में नहीं मिलेगा, अभी से आदत बिगाड़ लेंगे तो वहाँ पर वैसे ही बहुत कष्ट दिए जाते हैं, खूब मारा जाता है, खूब पीटा जाता है और वहाँ बड़ा कष्ट होगा। इसलिए समय व्यर्थ न गवाते हुए हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और इन चीजों का दुरुपयोग न करके सदुपयोग ही करना चाहिए। तो वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन से पूछा कि भीम तुमसे क्या कहा। भीम ने कहा महाराज मुझसे कहा कि सुई के छेद में से हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसका अर्थ है कि कलयुग में लोग फालतू की चीजों में, व्यर्थ की चीजों में तो खूब धन खर्च करेंगे, लेकिन जब किसी यज्ञ में, किसी कथा कीर्तन में अथवा भगवान के मंदिर निर्माण में जब धन देने की
बात आती है तो ये कहते हैं अरे हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। व्यर्थ के कामों में बहुत धन खर्च करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है, जब भगवान के लिए अपनी सामर्थ्य धन देने की बात आती है तो लोगों के पास कुछ नहीं बचता। हाथ ही निकल जाता है, शादी विवाह में, पार्टी में, फालतू के कामों में धन खर्च करते हैं, लेकिन पूछ अटक जाती है, भगवान के नाम पर नहीं देते हैं। इस प्रकार से कलयुग की दशा है। तब कहा युधिष्ठिर महाराज आपसे क्या कहा? तो कहा मुझसे कहा पगडंडी का रास्ता था, एक गुफा थी, गुफा पर चट्टान थी और चट्टान किसी से हिल भी नहीं रही थी। करोड़ों लोग ताकत लगा रहे थे तो भी नहीं हिल रही थी, लेकिन साधु ने गमछे का एक धागा डाला तो वह कोसों दूर चली गई। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उनका हल हम ढूंढ नहीं पाते। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से समस्याएं नहीं जाती। लेकिन जब कोई साधु या सत्संग हमारे जीवन में आता है और हम उस सत्संग की एक बात को भी पकड़कर यदि अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हमारे जीवन के जो बड़े से बड़े संकट हैं वे भी दूर चले जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिलाल की जय हो, बांके हरिलाल की जय। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है और कर्दम ऋषि को तो भगवान ने पहले ही वरदान दिया था कि तुम्हारे घर साक्षात मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, क्योंकि कर्दम ऋषि ने यह वरदान मांगा था कि भगवान मुझे ऐसे पुत्र की कामना है जो आपके समान गुणों वाला हो। तो भगवान ने कहा भैया हमारे जैसे तो हम ही हैं, भगवान के जैसे तो और कोई है नहीं। तो भगवान ही कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में, देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। क्या भाग्य है देवहूति माता का, कर्दम ऋषि का, जो भगवान ही उनके घर पुत्र बनकर आए हैं। 9 पुत्रियां और 1 पुत्र होते हैं। पुत्रियों का तो विवाह कर दिया और पुत्र के प्रकट होने के बाद कर्दम ऋषि तो तपस्या करने के लिए वन में चले गए और यहाँ देवहूति माता को
कपिल देव जो इनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, कपिल देव भगवान देवहूति की माता को सुंदर उपदेश प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि पुत्र हो तो कपिल देव जैसा, जिसने अपनी माता को भागवत सुनाकर, कथा सुनाकर और ज्ञान देकर तार दिया, इस प्रकार का पुत्र होना चाहिए। ऐसे पुत्र का वर्णन भागवत में किया गया है और यह कपिल देव ज्ञान प्रधान अवतार है। आगे सती महारानी के सुंदर चरित्र का वर्णन है। इस प्रकार से कई शिक्षाएं इस चरित्र के माध्यम से मिलती हैं, लेकिन सार यह है कि जहाँ कहीं भी वैष्णवों की निंदा होती हो, भगवान की, हरि भक्तों की और गुरु की निंदा होती हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। यदि बस चले तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए और नहीं तो कान पकड़कर वहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन कभी भी भगवान की, गुरु की और साधु संतों की निंदा अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए, चाहे किसी रूप में हो, उसको त्यागना ही चाहिए। और कभी भी हरि भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर भगवान के भक्तों का सम्मान न हो, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और शंकर जी ये तो परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भोलेनाथ का, भगवान कृष्ण का और गुरु का, साधु संतों का अपमान सुनना, बोलना नहीं चाहिए। इससे महान नर्क में पतन होता है। और सती महारानी के चरित्र के साथ यहाँ 7वां स्कंध 7वां अध्याय समाप्त होता है। आगे वर्णन आता है जहाँ ध्रुव महाराज के चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जैसा कि अभी हमने सुना था कि मनु शत्रुपाल, इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। तो 2 पुत्र में पहले पुत्र है प्रियव्रत, दूसरे पुत्र है उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज तो पहले विवाह नहीं करते, गृहस्थी में नहीं पढ़ते, वे ब्रह्मचर्य आश्रम में चले जाते हैं, नारद जी के आश्रम में। उत्तानपाद का विवाह होता है और उत्तानपाद महाराज जो कि ब्रह्मा जी के पोते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, एक सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र के रूप में ध्रुव उनके बालक बने और सुरुचि के पुत्र उत्तम हुए। एक बार की बात है, उत्तानपाद महाराज अपनी बड़ी रानी सुनीति से अधिक प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से बड़ा प्रेम करते थे। ध्रुव महाराज जो पहली रानी सुनीति के पुत्र हैं, एक बार अपने पिता की गोद में बैठने के लिए हट करते हैं, पिताजी से कहते हैं पिताजी पिताजी मुझे आपकी गोद में बैठना है। लेकिन उत्तानपाद महाराज ने कहा कि चिका पुत्र बैठ जाओ। सामने ही छोटी रानी खड़ी थी सुरुचि। सुरुचि ने कहा नहीं महाराज, आप ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठा सकते। उत्तानपाद महाराज डर गए, पत्नी से डरते थे, छोटी रानी से ध्रुव को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। और जब ध्रुव महाराज रोने लगे, भक्त ध्रुव रोने लगे, तो सुरुचि ने कहा देखो ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरा बेटा बनना पड़ेगा, अर्थात अभी मरना पड़ेगा और फिर मेरा बेटा बन के आना पड़ेगा, तब तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। और तुम्हारी माता सुनीति से तो महाराज प्रेम भी नहीं करते, जाओ अपनी माता के पास जाओ। अब ऐसा जब ध्रुव महाराज ने सुना तो बहुत क्रोध आया, बहुत रोना आया, अच्छा नहीं लगा। और अपनी माता को जाकर, सुनीति को जाकर बताते हैं माता माता, वो मेरी छोटी माता ने ऐसे मुझे भगा दिया। अब कोई और सामान्य माता होती तो लड़ाई झगड़ा करने आ जाती है, अरे सुरुचि कैसे तुमने मेरे बेटे को भगाया, ये किया वो किया। लेकिन सुनीति ये नीति पर चलने वाली है, भगवान की भक्ता है। इन्होंने न तो पिता की बुराई की और न ही सुरुचि की बुराई की और कहा देखो बेटा, देखो ध्रुव, जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है।
हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने कभी कोई पाप कर्म किए होंगे जो आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो अपने पिता के गोद में बैठना है ना। एक काम करो, मैंने सुना है कि भगवान विष्णु, उनसे कोई भी इच्छा की जाए वे सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अच्छा माता, वे भगवान विष्णु कहाँ मिलते हैं? सुनीति ने कहा, बेटा मैंने सुना है कि साधु संत भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं। हो सकता है भगवान जंगल में मिलते हो। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है मैया, मैं अभी जंगल जाता हूँ। माता ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अभी रुको, अभी तुम बहुत छोटे हो, 4-5 वर्ष के हो, जब बड़े हो जाओगे तब तपस्या करने जाना। लेकिन ध्रुव जी क्षत्रिय हैं, हृदय में ठान लिया कि अब तो मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा और अभी ही भगवान के दर्शन करूंगा। तो ध्रुव जी रात्रि के समय जब माता सो रही थी तभी निकल पड़ते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ये नहीं पता कि जंगल कहाँ है, अभी तो 4-5 वर्ष की बालक है, कभी कहीं गए भी नहीं है अकेले, लेकिन केवल इतना संकल्प हृदय में रखे कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को पाना है, ये संकल्प हृदय में रखकर ध्रुव जी निकल पड़े हैं। और महल से तो बाहर निकलकर चुपचाप, किसी ने नहीं देखा। तब भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ, जाकर मेरा छोटा सा भक्त ढूंढने निकला है, उसको उसके घर पहुंचा दो। वन में तो कितने सारे पशु हैं, जाकर उसकी परीक्षा लो, पक्का है कि कच्चा है। अब नारद जी आए, नारद जी ने कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता वन में बड़े बड़े शेर होते हैं, चीते होते हैं, बंदर, भालू, कितने सारे जानवर होते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, चाहे मुझे खाएं चाहे मारे, मुझे मतलब नहीं, मैं भगवान से मिलने आया हूँ और भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। यदि आपको ये पता है कि भगवान कहाँ है तो बताइए, और नहीं पता तो छोड़िए मेरा रास्ता, मुझे जाने दीजिए। नारद जी ने कहा, अरे अरे ऐसा क्यों कहते हो, हम बताएंगे ना कहाँ है भगवान, जानना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, हाँ हाँ जानना चाहते हैं, बताइए कहाँ है भगवान। नारद जी ने पहले तो बहुत प्रयास किया कि देखो तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पिता के गुरु जी हैं, हम उनसे बोलेंगे तो हमारी बात को टाल नहीं पाएंगे, चलो हम जाकर उनसे बोलते हैं, तुम्हें महल में छोड़कर आते हैं। लेकिन ध्रुव जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, एक ही हट पकड़ ली है, अब तो ना पिता की गोद में बैठना है, ना पिता के सिंहासन पर बैठना है, ना पिताजी से मिलना है, अब तो केवल भगवान को पाना है। भगवान को मिला सको तो कहो, नहीं तो जाओ। नारद जी समझ गए, इसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है, और भगवान केवल दृढ़ विश्वास से ही मिल सकते हैं। यदि नैया डगमगा गई तो भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी का तो बड़ा ही दृढ़ संकल्प है। नारद जी ने कहा, देखो मैं कुछ तपस्या बताता हूँ, क्या ये तपस्या कर पाओगे? ध्रुव जी ने कहा, महाराज जो बोलोगे सो करेंगे, जितनी कठिन तपस्या बताओगे सब करने को तैयार है, लेकिन बस भगवान से मिला दो। हाँ ठीक है। नारद जी ने कहा, देखो 2 महीने बिना अन्न के रहना है, कुछ अन्न नहीं खाना, केवल वन के फूल पत्ते खाकर पानी पीकर ही रहना है। ध्रुव जी ने कहा, हम तैयार हैं, और हम लोग तो एकादशी का एक दिन व्रत रखने में इतने कतरा जाते हैं, और ध्रुव महाराज जो 4-5 वर्ष के बालक हैं, 2 महीने कुछ अन्न नहीं खाया, ऐसे ही जल पर और फल फूल पर रह गए। नारद जी आए, कहा, देखो ध्रुव, अभी तक तो तुम जल पीते थे, फल फ्रूट खाते थे, अब यह भी त्याग दो, सब फल फूल त्याग दो, केवल पानी पीकर रहना है। ध्रुव जी ने कहा, ये भी स्वीकार है, और केवल पानी पीकर 2 महीने तपस्या की, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते थे, संध्या इत्यादि आचमन आदि कार्य करते थे, और इसी प्रकार से तपस्या करके रहते थे।
अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग विधान हैं। तो सतयुग में ध्रुव जी सतयुग के थे। सतयुग में भगवान को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जाता था, तो इसलिए वे तपस्या कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में तपस्या का विधान नहीं है, कलयुग में तो हरि नाम का ही विधान है। तो जब 2 महीने बिना अन्न ग्रहण किए, 2 महीने केवल जल पर, और फिर नारद जी ने आकर कहा, पुत्र अब तुम जल को भी त्याग दो, केवल वायु का आहार करके, केवल हवा का आहार करके तपस्या करो। ध्रुव जी ने कहा ये भी स्वीकार है, अब तो जल भी त्याग दिया। और पहले ऐसी योग विद्या होती थी जिसमें वायु को अपनी प्राण वायु में स्थित करके कुछ योगासन में बैठा जाता था, जिससे भूख प्यास नहीं लगती थी। तो वह विद्या नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान की, और 2 महीने तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना जल लिए, केवल वायु के भरोसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की। और फिर तो भगवान से रहा नहीं गया। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आप कितने कठोर हैं, वो छोटा सा भक्त इतनी तपस्या कर रहा है, अब तो जाइए दर्शन दीजिए अपने भक्त को। और भगवान तो व्याकुल होकर दौड़े चले आते हैं, और भगवान तो भक्त वत्सल हैं, ध्रुव महाराज को दर्शन प्रदान करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अंततः ध्रुव जी को भगवान मिल ही गए। कुछ नहीं जानते थे, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, कुछ सत्संग नहीं था, केवल माता के कारण। ध्रुव जी की माता यदि लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाती तो क्या ध्रुव जी भगवान से मिल पाते? लेकिन माता ने जो अच्छे संस्कार दिए, जो अच्छी शिक्षा दी, भगवान के विषय में बताया, इस कारण ध्रुव जी को भगवान प्राप्त हो गए। और एक बार हृदय में ठान कर यदि भक्ति के मार्ग पर निकला जाए, फिर तो भगवान ही गुरु को भेज देते हैं। हमें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान ही गुरु को भेज देते हैं। और इस प्रकार से ध्रुव जी का तो कल्याण हुआ। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, देखो हम प्रकट हो गए हैं। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो देखा भगवान की सुंदर छवि, इतना सुंदर अद्भुत दिव्य रूप सामने खड़ा था। श्यामल भगवान का रंग है, सुंदर चरण कमल है, पीतांबर भगवान धारण किए हुए हैं, रेशमी वस्त्र पहने हैं, सुंदर तिलक है, मुकुट है।